हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th की हिंदी। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में कैदी और कोकिल कविता हम पढ़ रहे थे। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखी है और ये कविता लिखी है स्वतंत्रता संग्राम के उन वीरों के लिए जो कैद में, कारागार में, जिनको ब्रिटिश शासकों द्वारा बंद किया गया था। रात के अंधेरे में जब एक कोयल जो है अचानक से बोल उठती है, तो उस कोयल को जो है माखनलाल चतुर्वेदी यानी कि जो कवि हैं वो प्रश्न कर रहे हैं कि आखिर क्या हुआ है, क्यों तुम इतनी रात्रि को, अर्धरात्रि को जो है ऐसे स्वर में गा रही हो। क्या जो है तुम कुछ संदेश देना चाहती हो, क्या तुम किसी का संदेश लाई हो या फिर कुछ प्रेरणा देना चाहती हो। कोयल को पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हारी जो मधुर आवाज है वो कहीं खो गई है, क्या तुम्हारी जो मृदुल जो भाषा है, मृदुल जो तुम्हारा स्वर है वो कहीं खो गया है। इसी क्रम में आगे जो है तीसरे पद्यांश में यहाँ हम आज पढ़ेंगे। तो आगे कहते हैं कवि कि क्या देख नहीं सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोल्हू का चर्रखचू जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों के लिखेगा। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इस शांत समय में अंधकार को भेद, इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो। कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो। कोकिल बोलो तो यहाँ कुछ शब्दार्थ हमने प्रीवियस लेक्चर में भी लिखाए थे और जिन्होंने नहीं लिखा है तो आप लिख सकते हैं। जंजीर अर्थात बेड़ियां या हथकड़ियां, गहना आभूषण या जेवर। हथकड़ी हाथ में पहनाई जाने वाली जंजीर, जिससे कैदियों को जो है उनके हाथ को बंद कर दिया जाता है और उसको जो है लॉक किया जाता है। ब्रिटिश राज यानी ब्रिटिश शासन। कोल्हू यानी बैलों द्वारा चलाए जाने वाला तेल निकालने वाला यंत्र। चर्रखचू यानी कोल्हू की आवाज। तान यानी संगीत की धुन या स्वर। गिट्टी छोटे पत्थर। अंगुली हाथ की उंगली। मोट यानी कि पुरचरक चरसा, चमड़े का ढोल जिससे कुएं आदि से पानी निकाला जाता है। अब आगे कवि कहते हैं, क्या कहते हैं, इसमें कुछ और शब्दार्थ हैं। करुणा अर्थात दया या संवेदना। गजब ढाना यानी कि अत्याचार करना। आली यानी कि रानी। शासक वर्ग। अंधकार अंधेरा अज्ञान। चीरना पार करना। मधुर विद्रोह बीज, मीठे शब्दों में क्रांति का संदेश। भांति यानी प्रकार या तरीके। चलिए, अब यहाँ पर कवि क्या कहते हैं। कवि कोयल से पूछता है कि क्या वह रात में रोकर यह जानना चाहती है कि उसे हमारी ये बेड़ियां पसंद नहीं है। अब कवि ने पहले तो उस कोयल से पूछा कि तुम इतनी रात को क्यों गा रही हो, क्यों बोल रही हो। फिर उस कोयल से प्रश्न करते हैं कि क्या किसी का संदेश लाई हो या फिर कोई प्रेरणा हमें लाई हो। फिर कोयल से पूछते हैं कि क्या तुम्हारा सब कुछ लूट गया है, इसलिए तुम ऐसी दर्द भरी, वेदना भरी आवाज में गा रही हो। क्या तुम्हारा मृदुल वैभव खो गया है। मृदुल वैभव कोयल के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर कोयल की मीठी आवाज से है। उसका वैभव क्या है, जहाँ हरियाली होती है वही कोयल होते हैं। कोयल वही तो गाती है जहाँ चारों तरफ का वातावरण सुंदर हो। सौंदर्य जो है, जहाँ प्रकृति का सौंदर्य चरम पर होती है वही कोयल गाती है। तो क्या तुमसे वो सौंदर्य छीन लिया गया है। क्या तुम्हारी जो मृदुल आवाज है, क्या वो तुमसे दूर हो गई है। तुम्हारा सब कुछ लूट लिया है क्या किसी ने, या तुमने किसी जंगल की आग को देख लिया है और जिसे देख करके तुम जो है चीख रही हो। अब आगे यहाँ कवि ने क्या कहा है, वो फिर से उस कोयल से पूछता है कि क्या वो रात में रोकर ये जताना चाहती है कि उसे हमारी ये बेड़ियां पसंद नहीं है। अब कवि कहते हैं कि ब्रिटिश शासकों ने जिन स्वतंत्रता संग्रामियों को जो है, जिन देश प्रेमियों को, जिन देश भक्तों को यहाँ इस कैद में बंद कर दिया है, क्या उस कोयल को पसंद नहीं है, इसलिए वो रो रही है रात को।
आगे कहते हैं, अगर वह इन जंजीरों को दुख और बंधन का प्रतीक मान रही है तो उसे समझना चाहिए कि ये बेड़ियां हमारे लिए गुलामी का प्रतीक नहीं है, बल्कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हमारे संघर्ष का सम्मान है। अब कवि जो है अपनी वीरता को बताते हैं। यहाँ कवि कहते हैं कि क्या हमारी इन बेड़ियों को देखकर तुम दुखी हो और इसीलिए रात को रो रही हो? नहीं, ये बेड़ियां नहीं हैं, ये हमारा सम्मान है। ब्रिटिश शासकों के खिलाफ जो हम आवाज उठा रहे हैं, ये हमारे लिए एक सम्मान की बात है। कहते हैं ये बेड़ियां हमारे लिए गुलामी का प्रतीक नहीं है, बल्कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हमारे संघर्ष का सम्मान है। हमने इन्हें खुशी खुशी जो है स्वीकार किया है, क्योंकि ये स्वतंत्रता सेनानियों के लिए गहनों की तरह है। तो कवि कहते हैं कि इन गुलामी की जंजीरों से हमें दुख नहीं है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। हम इसे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। हमारे लिए गहनों आभूषणों के समान है, क्योंकि ये स्वतंत्रता सेनानियों के लिए गहनों की तरह है। हमें गर्व है कि हम जेल में रहकर भी अपने लक्ष्य से नहीं हटे हैं। यहाँ कवि ने क्या कहा है कि हमें तो बल्कि गर्व है कि हम अपने लक्ष्य से नहीं हटे हैं। कवि आगे कहता है कि जेल में कोल्हू की जो चरमराती आवाज अब हमारे लिए संगीत बन चुकी है। हम पत्थरों को तोड़ते हुए अपने हाथों से आजादी का गीत लिख रहे हैं। कवि कहते हैं जेल के अंदर जो यातनाएं हमें कराई जाती हैं, हम उससे जो है बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हैं। अब जो कोल्हू की चरमराती आवाज यहाँ पर आती है, वो हमारे लिए अब संगीत का काम कर रही है। हम पत्थरों को तोड़ते हुए अपने हाथों से आजादी का गीत लिख रहे हैं। जिस तरह हम कठोर पत्थरों को टुकड़ों में बदल देते हैं, उसी तरह हम एक दिन ब्रिटिश शासक को भी नष्ट कर देंगे। तो यहाँ कवि ने ब्रिटिश शासकों के प्रति विद्रोह और देश के प्रति अखंड प्रेम का यहाँ पर जो है बखान किया इस कविता के माध्यम से। उसी तरह हम एक दिन ब्रिटिश के शासकों का भी नष्ट कर देते हैं। तो कारागार में जब किसी कैदी को डाला जाता है तो वहां पर उसे बहुत सारा काम कराया जाता है, उनसे पत्थर तुड़वाए जाते हैं और कुएं से पानी निकाला, तो कई प्रकार के जो मजदूर काम करते हैं वो काम करवाया जाता है। तो यहाँ कवि कहते हैं ये हमारे लिए यातना का विषय नहीं है, हमारे लिए गर्व का विषय है। ठीक है, जिन हाथों से हम पत्थरों को तोड़ रहे हैं, हमें ऐसा प्रतीत होता है मानो हम आजादी का गीत लिख रहे हैं। ब्रिटिश शासकों को भी हम एक दिन क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। मैं अपने शरीर पर भारी बोझ लिए कोल्हू चला रहा हूँ, लेकिन असल में ब्रिटिश शासकों के अहंकार को धीरे धीरे खत्म कर रहा हूँ। इसके बाद कवि कोयल के गाने का अर्थ समझ जाता है। वह कहता है कि दिन में जब हम संघर्ष और यातनाओं में डूबे होते हैं, तब हम तुम्हारी मधुर आवाज नहीं सुन पाते, लेकिन अब समझ आया कि रात में जब चारों ओर शांति है, तब तुम हमारी पीड़ा को कम करने और हमें हिम्मत देने आई हो। तो यहाँ पर इस कोयल को भी क्रांति का प्रतीक माना है। उन देश प्रेमियों का साथ देने वाली कोयल को जो है माना गया है। कवि उसे भी जो है अपना साथी समझ रही है, अपनी सखी समझ रही है। कवि कहते हैं कि अब मुझे समझ में आया कि हम दिन भर जो है काम करते रहते हैं। कैसा काम करते हैं कि मैं अपने शरीर पर भारी बोझ लिए कोल्हू चला रहा हूँ, लेकिन असल में मैं ब्रिटिश शासकों के अहंकार को धीरे धीरे खत्म कर रहा हूँ। कवि जो है अब समझ गया है इस कोयल के गाने का अर्थ। वो कहता है कि दिन में हम संघर्ष और यातनाओं में डूबे होते हैं, तब हम तुम्हारी मधुर आवाज को नहीं सुन पाते हैं, लेकिन अब समझ आया कि रात में जब चारों ओर शांति है, तब तुम हमारी पीड़ा को कम करने और हमें हिम्मत देने आई। कवि कोयल से पूछता है कि क्या उसकी ध्वनि सिर्फ एक सामान्य गीत है या वह सच में हमारे भीतर विद्रोह की आग को जगा रही है। क्या वह हमें संघर्ष और स्वतंत्रता के लिए प्रेरित कर रही है। कवि व्याकुलता से कोयल से उत्तर मांगता है, कोयल बोलो तो, कोयल बोलो तो। आगे कहते हैं कवि, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काली कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरे लोह श्रृंखला काली, पहरे की
हुंकृति की ब्याली तिस पर है गाली। ए आली इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती। कोकिल बोलो तो। अब देखिए, काली यानी काला रंग, रजनी कहते हैं रात्रि को या रात को, शासन सरकार या सत्ता को, करनी यानी कर्म या फिर कार्य, लहर तरंग प्रभाव, कल्पना विचार करना सोचना, काल कोठरी अंधकारमय कारागार, जेल जिसे कहते हैं एक ऐसी कोठरी होती है जहां प्रकाश आपको दिखता नहीं है। तो ऐसी काल कोठरी में जो है इन स्वतंत्रता संग्रामियों को डाला जाता है। कमली यानी कि ऊनी चादरी, लोह श्रृंखला लोहे की जंजीरें या बेड़ियां, पहरे यानी निगरानी सुरक्षा, हुंकृति हुंकार, ब्याली यानी कि सर्पिणी, गाली अपमानजनक शब्द, संकट सागर कठिनाइयों से भरा जीवन, मरने की मदमाती मौत को गले लगाने की चाहत, चमकीले गीत क्रांति के प्रेरणादायक शब्द, तैराना बहाना फैलाना। चलिए, कवि कोयल से फिर से पूछता है, हे कोयल तुम्हारा रंग काला है। अब कवि जो है क्या कह रहा है कि हे कोयल तुम्हारा रंग काला है, ठीक है, और आज की ये रात भी घनी काली है, क्योंकि अब जो चंद्रमा है वो भी नहीं निकला है, वो भी चला गया है, और ब्रिटिश शासक के जो अत्याचार हैं वो भी सारे उतने ही काले हैं। मैं इस कारागार में चोरों और डाकुओं के बीच में कैद हूँ, जिससे मेरे मन में भी क्या है भयावह और अंधकारमयी विचार उठ रहे हैं। जब आप किसी ऐसे कमरे में बंद होंगे जहां उजाला ही ना हो, जहां समस्त चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो, तो आपके मन में जो है विचार भी ऐसे ही उठेंगे। मेरी जेल की कोठरी भी अंधेरे से भरी हुई है, और मुझे जो कंबल ओढ़ने के लिए मिला है वह भी काली है, और जो टोपी पहनने को मिली है वो भी काली है, वह भी काली दी गई है। मेरी बेड़ियां जिसमें मुझे बांध कर रखा गया है वे भी लोहे की काली जंजीरें हैं। इस अंधकारमय माहौल में रात के समय पहरेदार की कठोर आवाज मुझे किसी जहरीली सर्प की फुंकार की तरह चुभती है। इसके अलावा मुझे जेल के सिपाहियों की गालियां भी सहनी पड़ती है। यहाँ जीवन पूरी तरह से अशांत और तकलीफ से भरा हुआ है। हे सखी कोयल, तुम इस जेल के इस घुटन भरे माहौल में क्यों चली आई हो। अब यहाँ पर कवि जो है उस कोयल से क्या कहते हैं कि तुम भी काली हो, और ये जो जेल जो काल कोठरी है ये भी काली है। मेरे हाथों में जो जंजीरें हैं वो भी लोहे की काली हैं, जो मुझे कंबल और टोपी दी गई है वो भी काली है, ये जो दीवारें हैं ये भी काली हैं। और यहाँ पर जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि हे सखी कोयल, तुम यहाँ इस काल कोठरी में क्यों आई। क्या तुम्हें यह एहसास नहीं है कि तुम्हारे प्राण भी सुरक्षित नहीं हैं। तुम अपने मधुर स्वर से आनंद और आशा का संदेश देना चाहती हो, लेकिन इस जेल की कोठरी कठोर दीवार के बीच यह स्वर फालतू चला जाएगा। यहाँ निराशा और पीड़ा के बीच तुम्हारे गीतों का कोई असर नहीं होगा। इस अंधेरी रात में, इस कारागार में तुम अपने मधुर स्वर से क्यों गा रही हो। हे कोयल, मुझे अपने मुख से बताओ, तुम यहाँ क्यों आई हो। तुम्हारी इस पीड़ा भरी पुकार का क्या अर्थ है। चलिएगा इसे अब देखिए आगे यहाँ कवि क्या कहते हैं। तुझे मिली हरियाली डाली, तुझे नसीब कोठरी काली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या क्या कर दूं। कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों के आसव किसमें भर दूं।
कोकिल बोलो तो। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, हरा, हरियाली यानी कि हरा भरा वातावरण। अब कवि जो है उस कोयल से कह रहे हैं कि तेरी दुनिया कैसी है, तुझे मिली हरियाली डाली। कोयल कहाँ रहती है, हरी डालियों में। मुझे नसीब कोठरी काली, मुझे क्या नसीब हुआ है, मुझे क्या मिला है, ये काली कोठरी मिली है। तेरा नभ भर में संसार संचार है, तो पूरे आसमान में जो है संचार करती रहती है, और मेरा 10 फुट का संसार है। मैं इस 10 फुट के इस काल कोठरी में रह रहा हूँ, यही मेरा संसार है। तेरे गीत कहावे वाह, जब तू गाती है तो संसार भर में तेरे गीतों की वाह वाह होती है। और मेरा तो यहाँ ये हाल है, यदि मैं रो भी दूं वो तो गुनाह हो जाएगा। देख विषमता तेरी मेरी, देख तेरे और मेरे जीवन में कितनी विषमताएं हैं। ठीक है, फिर भी बजा रही तिस पर रणभेरी, इस हूं कृति पर अपनी कृति से और कहूं क्या कर दूं, और कहो क्या कर दूं। कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों के आसव किस में भर दूं। कोकिल बोलो तो यहाँ पर इन सबका आप शब्दार्थ लिखें। हरियाली, हरा भरा वातावरण, पेड़ की साखी, जो शाखा होती है उसे डाली कहा जाता है। नसीब यानी भाग्य, कोठरी अर्थात काली, कोठरी काली यानी कि अंधेरी जो जेल है या कारागार है। नव अर्थात आकाश, संचार, गति, स्वतंत्रता। 10 फुट का जेल की जो छोटी सी कोठरी है वो सीमित जीवन है। गुनाह यानी अपराध, विषमता, असमानता, भेदभाव, युद्ध का बिगुल, रणभेरी यानी युद्ध का बिगुल या संघर्ष का आवाहन। कृति अर्थात कार्य, कर्म, मोहनदास करमचंद गांधी जी का नाम यहाँ पर। व्रत यानी संकल्प, प्राणों के आसव, जीवन का सार, आत्मा, भर दूं, समर्पित कर दूं या अर्पण कर दूं। अब यहाँ पर देखिए अंतिम पंक्तियों में क्या कहते हैं कवि। उन्होंने कहा कि कोयल से वो कहते हैं, कोयल तू कितनी भाग्यशाली है कि तुझे बैठने के लिए हरी भरी डालियां मिलती हैं, लेकिन मैं इस अंधेरी घुटन भरी जो जेल है उस कोठरी में कैद हूँ। तुझे उड़ने के लिए खुला आसमान मिला है, पर मैं इस 10 फुट की जो संकरी कोठरी है उससे बाहर भी नहीं निकल सकता। जब तू गाती है तो लोग आनंद से वाह वाह करते हैं, लेकिन मेरा रोना भी किसी को पसंद नहीं आता। मेरी पीड़ा को कोई सुनना तक नहीं चाहता। तू स्वतंत्र है, खुले आसमान में रहती है, और मैं परतंत्र हूँ, इस जेल का कैदी हूँ। इतना सब कुछ जानने के बाद भी तू इस अंधेरी रात में युद्ध और स्वतंत्रता का गीत गा रही है। बता मैं क्या करूं, मेरी विवशता को तू भी समझ रही है। सोच मैं इस कैद में रहकर भी क्या कर सकता हूँ। हाँ, तेरी प्रेरणा से मैं यहाँ बैठकर कविताएं तो लिख ही रहा हूँ। अब तू ही बता मैं और क्या करूं, किस दिशा में अपनी शक्ति लगाऊं ताकि गांधी जी के स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दे सकूं। हे कोयल तू ही मेरा मार्गदर्शन कर, मुझे बता। ठीक है, तो ये थी कैदी और कोयल। तो इसमें जो है अंतिम पंक्तियों में, काव्यांश के अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हे कोयल तेरे जीवन और मेरे जीवन में कितना फर्क है, कितना अंतर है। तुझे मिली हरियाली डाली, तुझे जो है हरे हरे पेड़ पौधे वृक्ष जो है मिली हैं, पेड़ की जो शाखाएं हैं वो मिली हैं, और मुझे क्या नसीब हुआ है, ये काल कोठरी। तेरा नभ भर में संचार है, तो पूरे आसमान में क्या करती रहती है, घूमती रहती है। मेरा 10 फुट का संसार है, और मैं इस 10 फुट के काल कोठरी में रहता हूँ। तेरे गीत कहावे वाह, जहां जहां तू गाती है सब वाह वाह करते हैं, यानी कि सब तेरी तारीफ करते हैं। और मैं यदि रोऊं तो फिर वो गुनाह है, उसे भी जो है कोई पसंद नहीं करता। देख विषमता तेरी मेरी, तेरी और मेरे जीवन में कितनी विषमताएं हैं, कितनी भिन्नताएं हैं। बजा रही इस पर भी तू यहाँ पर युद्ध का डंका बजा रही है। हूँ इस हूँ कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। कोकिल बोलो तू, अब मैं जो हूँ तुम्हारी प्रेरणा से अब और क्या करूं। हे कोयल तुम मुझे बताओ, अब तुम्हारी प्रेरणा से मैं यहाँ पर कविता तो लिख रहा हूँ,
कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों के आसव किसमें भर दूं। कोकिल बोलो तो मैं गांधी जी के इस आंदोलन में भाग लेना चाहता हूँ लेकिन नहीं ले पा रहा हूँ। तो इस तरह से ये कविता जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखी है और इस कविता में एक कैदी जो है एक कोयल से प्रश्न कर रही है कि आखिर इतनी रात को इस कालीमयी यानी इस काल जब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है उस समय ये कोयल क्यों बोल रही है। और इस कोयल से जो है वो तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं और ब्रिटिश शासकों का जो अत्याचार है इस कविता के माध्यम से ही वो हमें बताना चाहते हैं कि किस तरह से उन देशभक्तों के साथ उन ब्रिटिश शासकों ने जो है अत्याचार किया। उनको न जीने देते थे, न उन्हें पेट भर खाना देते थे, उन पर अत्याचार ही अत्याचार ढहते थे। ठीक है, तो अब हम इस कविता के कुछ प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। आइए, पहला प्रश्न है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। जब कवि ने कोयल की कूक सुनी तो कवि की क्या प्रतिक्रिया थी, यानी कि क्या प्रतिक्रिया की कवि ने। तो जब कोयल की कूक सुनकर कवि को ऐसा लगा जैसे कोयल उसके लिए कोई संदेशा लेकर आई है और वो तुरंत से उठ करके अपनी कविता जो है रात में ही कवि ने ये कविता लिखी। संदेशा शायद अब सोचते हैं कि ये संदेशा शायद उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कोयल ने सुबह होने का भी इंतजार नहीं इसलिए जो है कोयल ने सुबह होने का भी इंतजार नहीं किया। तो कवि कहते हैं कि कोयल शायद इतना जो है जरूरी महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई है कि उसने जो है सुबह होने तक का भी जो है इंतजार वो नहीं किया। यानी कि इसका मतलब वो कुछ ऐसी प्रेरणा लेकर आई है, कुछ ऐसी संदेशा जो है वो लेकर आई है जिसमें उसे जो है ऐसा लगा कि सुबह होने तक इंतजार करना बेकार है। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई। तो कुछ संभावनाएं यहाँ लिखी हैं। कोकिल शायद कोई संदेशा पहुंचाना चाहती है, उसने दावानल की लपटें देख ली हैं, समस्या गंभीर है इसलिए वह सुबह होने की प्रतीक्षा नहीं कर पाई। तो जब कोयल जो है रात को ही बोल पड़ी तो यहाँ पर कवि ने कुछ संभावनाएं यहाँ पर बताई हैं। पहले तो कवि ने कहा कि शायद वो कुछ ऐसा संदेशा लाई है जो बहुत महत्वपूर्ण था। दूसरा, कवि ने उस कोयल से पूछा क्या किसी जंगल में आग लग गई है जो तुम चिल्ला चिल्ला कर बता रही हो। तीसरा, उन्होंने कहा कि समस्या गंभीर है इसलिए वह सुबह होने की प्रतीक्षा नहीं कर पाया। चलिए, अब नेक्स्ट प्रश्न हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो यहाँ पर हमने आज की क्लास में कैदी और कोयल कविता पढ़ी। ये कविता लिखी है माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। इस कविता के सभी काव्यांशों के हमने शब्दार्थ पढ़े, साथ में उनकी भावार्थ उनकी व्याख्या को भी हमने यहाँ पर किया है। कविता सरल भाषा में लिखी गई है, इसलिए कविता के भाव को सुन करके उसको समझ करके अब आप इसके भावार्थ को और प्रसंग को भी आप लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में मिलते हम। इस कविता के प्रश्न उत्तर लेके हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और आज की क्लास में हमने कैदी और कोयल नाम की कविता इसको हमने कंप्लीट किया। इसके जितने भी काव्यांश थे वो हमने पढ़ लिए हैं, साथ में हमने शब्दांश भी आपको बताए। तो आप अपनी नोटबुक में इसके शब्दांशों को लिख लीजिएगा, साथ में इसके भावार्थ को भी लिख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।